हाँ ये तो शर्म आनी चाहिए एसडीएम साहब को, एसडीएम साहब को शर्म आनी चाहिए। और बिल्कुल है, वकील जो है पब्लिक के लिए काम करते हैं और ये दलालों के लिए काम करता है। जिक्र हरियाणा पर आप सभी का स्वागत है। फिलहाल मैं नारनौंद में मौजूद हूँ। आप देखने लग रहे हैं दूसरी तरफ तो टेंट लग रहा है भाई, और वकील बैठे हैं। एक तरफ एसडीएम ऑफिस है कार्यालय के बाहर बिल्कुल। फिलहाल वकीलों को क्यों आना पड़ा, इसके काफ़ी कारण हैं। नारनौंद के अंदर जो स्पेस है वो कम है, और उसी स्पेस में वकीलों की संख्या यहाँ पर 400 के करीब होगी। और जो जगह दी थी उस जगह पे पहले परमिशन थी, लेकिन दोबारा नोटिस चिपकाए गए हैं, ऐसी जानकारी हमको वकीलों के माध्यम से ही मिली है। तो ये पूरा आखिर मामला क्या है उसकी जानकारी अभी यहीं से लेते हैं। और इसके ऊपर के किसी प्रशासनिक पोस्ट पे आगे भी ना रहे, नहीं वहां पे जाके और लोगों को तंग करेगा। सेकंड डिमांड ये है कि हम सीटों के बारे में किसी से कोई बात नहीं करेंगे, डीसी से बात करेंगे। भाई मंजूर है? मंजूर है, मंजूर है। और अगर हमारे को वकीलों को ये इतना ही इसको एलर्जी है तो फिर भाई बगैर वकील ये कर लेगा कार्रवाई अपनी जो भी करनी होगी, ये अपना काम करेगा, हम अपना काम करेंगे। बाइकाट तो है ही, बाइकाट है। और ये धरना हमारा जब तक रहेगा जब तक इसकी ट्रांसफर नहीं हो जाती। मंजूर? अपने आप को सीजीआई और जस्टिस ऊपर मांगे जी। कल कोर्ट ने भी बहस का है, डिफेंस कर रहा है जब उसको हटाया जाओ मेरी जमीन है। तुम सब जो बात होगी धरना पे होगी, 5 आदमी बुला लीजिए, 5। मंजूर भाई, बिल्कुल मैं इस बात के हक में हूँ भाई, सबकी बिल्कुल सही बात, बिल्कुल बिल्कुल। अरे एक चीज है, बात के ये बातें, ये निचोड़ है सारी बात का। इसके अलावा बात ही क्या है? धरना पाओ, धरना काम। हाँ ठीक है जी, धन्यवाद भाई। बस सबसे पहले गौतम साहब ने एक बात कही है, भाई 50 वकीलों पे मुकदमे दर्ज करे हैं एसडीएम साहब ने। मैं ये चाहता हूँ ये मुकदमे 50 की बजाय 500 के 500 वकीलों पर दर्ज होने चाहिए भाई। और कोई आदमी अपनी जमानत नहीं कराएगा, प्रशासन खुद इसकी जिम्मेवारी लेगा। दूसरी बात, ये एसडीएम का तबादला नहीं, इसको सस्पेंड की भी मांग करते हैं हम। जो आदमी वकीलों के पढ़े लिखे वर्ग के साथ इतनी बदतमीजी के साथ पेश आ रहा है, एसडीएम का रवैया बिल्कुल गलत है। बार की एकता को हमने बनाए रखना है, कितना बड़ा चौधरी हो, वकीलों से बड़ा कोई चौधरी नहीं यहाँ पर। और ग्रामीण जितने भी साथी इनका जो सहयोग कर रहे हैं एसडीएम का, उनसे हमारी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ये वकील भाई आपके बच्चे हैं, आपके अपने भाई बंधु हैं। कोई भी आदमी प्रशासन के मामले में दखल अंदाजी न करे। ये वकीलों की और एसडीएम की लड़ाई है। एसडीएम कल चला जाएगा, आप लोगों के बच्चे यहीं रहेंगे, आपके भाई यहीं रहेंगे। आप लोगों को बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। ये जो एक और बात सुनने में आई SC/ST की बात है, ये जिस आदमी ने करवाई ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इनको डरने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। हमारे पास भी बहुत बड़ी टीम है, सुधा एसडीएम तक काटा घेर लेंगे हम, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। यह एक्ट इसके बाद का नहीं है। और वकील शांतिपूर्ण अपने तरीके से पूरे दिन धरना देंगे जब तक एसडीएम यहां से ट्रांसफर नहीं हो जाता। लड़ाई हमारी आर पार की है, हमें वकील एकता को जिंदाबाद और कायम रखना है। एसडीएम इतना बड़ा अधिकारी नहीं, इससे बड़े अधिकारी तो बहुत आ चुके हैं। आज से अब कल जिला बना, ये तो बहुत छोटा अधिकारी है। आपको डरने की 1% भी जरूरत नहीं है। वकील पूरे ताकत के साथ, पूरे जोर शोर के साथ एसडीएम परिसर के अंदर, कोर्ट परिसर है ये अपना, इसका तो नाम ही खत्म हो चुका है अब। और ये जो बात कह रहे हैं, इनसे सबसे पहले ये पूछ लो अगर भाई हम कहाँ बैठे। आपने लिटिगेंट हाल तो दे दिया, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन उसके लिए वकील तो चाहिए। लिटिगेंट की पैरवी करने वाला कौन है? बाकी जगह पर तो सारे आड़े बैठ गए। और इन लोगों को तो खुश होना चाहिए थे कि नारनौंद के अंदर पहली बार कोर्ट आई है और 500 के करीब पहली बार में एकदम वकील तैयार हो चुके हैं। यहाँ पर आम लोगों को सस्ता सुलभ न्याय मिलने की उम्मीद थी, लेकिन एक वरिष्ठ अधिकारी ने वकीलों के साथ बदतमीजी करके भाईचारा खराब करने की कोशिश की है। ऐसे अधिकारी के सबसे पहले ट्रांसफर के साथ साथ यहाँ से इसको सस्पेंड भी करवा जाए। कोई जरूरत नहीं हमें ऐसे अधिकारियों की। कोई वकील भूखा नहीं मरेगा। इसकी जो बता रहे हैं आज ये 70 लाख के घपले करवा रहे हैं ये आदमी। कोरोना में क्यों नहीं बिगड़ा जिसके जो की बिगड़ा। तो मैं ये चाहूंगा सभी साथी बारी बारी अपने विचार रखें। वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद, एसडीएम मुर्दाबाद, वकील एकता जिंदाबाद। धन्यवाद भाई। हमारे जो
नारनौंद में अभी नई कोर्ट बनी है और नई कोर्ट बनते ही हमारे को एक ऐसे अधिकारी से पाला पड़ गया जिसने हमारे सब वकीलों को सिर दर्द भी कर दिया, उसके साथ साथ हमारी प्रतिष्ठा को भी दांव पे लगा दिया। उस प्रतिष्ठा को दांव पे लगाने का सबसे पहला काम हमारे एक साथी हैं सुशील मलिक, उनके साथ भी किया। उन्होंने बगैर डेट के फैसला ही कर दिया। डेट कोई और थी, फैसला उन्होंने बैक डेट में कर दिया, उनके खिलाफ कर दिया और उनके क्लाइंटों को बोलता है कि भाई तुम्हारा वकील हाजिर नहीं आया। ऐसी ऐसी हरकतें शायद इनके साथ नहीं और भी कई वकील साथियों के साथ हुई हैं। उसके बाद उस काम करने के बाद जब ये वकील साथी उनके दफ्तर में जा गए तो वहाँ पे इनके साथ भी अमानवीय व्यवहार किया, इनको बाहर निकालने का काम किया, इनके साथ गाली गलौज जो भी इनके साथ किया वो बता देंगे। उसके बाद जो लिटिगेंट साइड हमारे बनाए हैं उसके अंदर आप देखें दरवाजे सारे खुले हैं, सामने भी बिल्कुल कोई बैरिकेड्स नहीं है, अंदर पशु भी आएंगे। वकील आज कुर्सी कैसे रख लें, ना कोई उसमें सेफ्टी है, ना हम बेंच रख सकते, ना हम कुर्सियाँ रख सकते। पशु उसके अंदर रात को मिलते हैं हमें, सुबह है आवा जब अंदर गोबर वगैरह मिलता है जी हमें। ना कोई सफाई की व्यवस्था, ना उनकी सुरक्षा की व्यवस्था है, ना वहाँ पे लाइट है, ना पानी है। बगैर उस सुविधा को दिए एसडीएम साहब कहते हैं कि आप यहाँ पे बैठ जाओ। आप सभी यहाँ पे पब्लिक के आदमी भी काफ़ी हैं, पत्रकार महोदय भी, मीडिया के काफ़ी लोग हैं। यहाँ बाइट लेने के बाद कृपया आप वहाँ जाके बाइट एक ज़रूर लेना, ताकि पूरे प्रदेश में और सीएम साहब तक और ऊपरले लेवल तक एक बात पहुँचे कि वकीलों को कहाँ पे बिठाने की ये बात कर रहे हैं। लिटिगेंट हो एसडीएम नहीं दे दो जी, आप ही सारा कमरे में बैठ जाए सारे। फाइल टेक लो अपनी लेके ना, क्योंकि एसडीएम साहब महोदय ने ऊपर एक बात पूछाई हुई है कि जी हमने तो लिटिगेंट सेट बना के दे दिया, वकील वहाँ पे नहीं बैठ रहे। ऐसा नहीं है, आप ज़रूर से ज़रूर एक बार उनकी एक फ़ोटो या एक क्लिप वहाँ पे ज़रूर लें, ताकि आगे तक एक मैसेज आए कि हमारा लिटिगेंट सेट किस टाइप का, क्या वहाँ पे एक वकील तो क्या कोई भी आदमी वहाँ नहीं बैठ सकता। और उसमें हमारे को मजबूर किया जा रहा है कि वहाँ पे बैठने के लिए। जब वहाँ पे हम नहीं बैठ सकते तो उसके बाद इन्होंने दूसरा काम किया, हमारे खिलाफ दरख्वास्त दी है SC/ST एक्ट में। जो दरख्वास्त उन्होंने दी है उसे कोई भी साथी, कोई भी वकील साथी नहीं घबरा रहा। अगर उसके ऊपर FIR दर्ज करती है पुलिस तो जितने हम वकील साथी हैं सब जाके अपनी अपनी गिरफ्तारियाँ दे देंगे। और ना हम बेल एप्लीकेशन, रंगा साहब ने कही बेल एप्लीकेशन नहीं लगाएंगे बेल एप्लीकेशन हम उसमें। और उसमें अगर सच्चाई पाई जाती है, हमारी बातों में अगर कोई सच्चाई पाई जाती है तो हम आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से और कंसर्न चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब एंड हरियाणा से भी आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करेंगे कि इस अधिकारी के खिलाफ जल्दी से जल्दी संज्ञान लें, ताकि ये मैटर यहीं पे सुलझ जाए, हमारे को न्याय मिल जाए और पूरे पंजाब और हरियाणा में शांति व्यवस्था बनी रहे। नमस्कार। तो मेरा प्रणाम। देखिए, लिटिगेंट हॉल हमें प्रोवाइड करवा दिया, छप्पर प्रोवाइड करवा दिया लिटिगेंट हॉल के नाम पे। अच्छा ठीक है, छप्पर प्रोवाइड करवा दिया लिटिगेंट हॉल के नाम पे। हमने जितना कंजस्टेड हो सकता था उतना कोशिश किया। एक वकील को 3 बाई 3 का स्पेस, जिसमें टेबल नहीं रख सकता वकील, जिसमें खुद बैठ नहीं सकता, क्लाइंट कहाँ बैठेगा। हमने खुद एक कंजस्टेड किया, उसमें भी कितने वकील एडजस्ट हो पाए हैं? मुश्किल से 100 वकील एडजस्ट हो पाए हैं। 400 वकीलों को हम, वी आर द एडवोकेट, नॉट हम कोई ऐसे राज चलते आदमी नहीं है भाई कोई लाठी के साथ कोई आंक देगा हमें। हम जो है प्रोसिक्यूशन का पार्ट हैं, वी आर द ऑफिसर ऑफ कोर्ट, कोर्ट का पार्ट है हम। ऐसे ही SDM साहब धक्का देकर निकाल देगा। हमें तो बैठने के लिए जगह भी प्रोवाइड करवाना है, SDM साहब की ड्यूटी है। और जो हमारी साइड हैं, हमारी साइड इतनी चाहिए कम से कम एक वकील के लिए भी 4 क्लाइंट बैठे, वकील बैठे, उसकी टेबल रहे। और वकील SDM साहब को ये नॉलेज है, क्योंकि वो भी तो ये हमारा ही पार्ट है भाई। एक वकील के पास कितने वैल्यूएबल काम होता है, डॉक्यूमेंट क्या क्या होते हैं। हमारा पार्ट नहीं है भाई। नहीं SDM, सुनो, विकास यादव हमारा पार्ट नहीं है। बस मैं ये पर्सनली कर रहा हूँ, क्योंकि ये बायस्ड है, दूषित मानसिकता का व्यक्ति है। वकीलों के प्रति जो है इसके दिमाग में दूषित जो है वो भरा हुआ है इसके दिमाग के अंदर। वकील एक छत्तर राज किया हुआ था दलालों के साथ बैठ के, नारनौंद के दलालों के साथ बैठ के एक छत्तर अकेला याद राज किया था पूरी बिल्डिंग पे, पूरे एरिया पे। अब इसको लगता है कि मेरी पावर का जो है डिवाइडेशन हो गया है, अब इसको फ्रस्ट्रेशन महसूस हो रही है बड़ी सी। पर हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं इस चीज़ का। दूसरी बात रही SC/ST की दरखास्त देने की, इसने जो हमारे अधिवक्तागण, जो भी हमारे भी समाज से अधिवक्तागण हैं बैठे हैं यहाँ, उसके साथ भी बड़ा गंदा व्यवहार किया है। तो हम वो भी हमारी दरखास्त देंगे इसके खिलाफ।
कि उन्होंने भी जो हमारे जातीय रूप से भी प्रताड़ित किया उन्होंने हमारे वकीलों को, वो भी देंगे दरखास्त इसके खिलाफ, वो भी रहेगी हमारी ये चीज़। और जिस प्रकार का कार्य जो ये कर रहा है हमारे वकीलों के साथ, इस प्रकार का कार्य बिल्कुल भी जो है कोई भी वकील बर्दाश्त नहीं करेगा। और जो हम जितनी भी सीट हैं, हमारी सीट को ही हम जो है कंस्ट्रक्शन पक्का नहीं कर रहे हैं भाई, वहाँ इतना कंस्ट्रक्शन का हम सिर्फ साइड लगा के इतनी कोशिश कर रहे हैं कि सभी वकीलों को बैठने की जगह मिल जाए। अगर हमने जो है आधे वकीलों को बैठने की जगह दे दी और आधे को नहीं दी, तो वो भी तो हमारे भाई हैं, वो कहाँ बैठेंगे, कहाँ प्रैक्टिस करें, रोड पे करें प्रैक्टिस? छोटे बच्चे हाँ हाँ, कहाँ जाएंगी, कहाँ जाएंगी? बिल्कुल हाँ। वकील, हाँ ये तो शर्म आनी चाहिए एसडीएम साहब को शर्म आनी चाहिए। और बिल्कुल एसडीएम साहब को तो पहले करनी चाहिए कि अपने जो कार्य जो उन्होंने किया है, घृणित कार्य किया है, उस पर खुद बिना किसी अप्रोच के शर्मिंदा हो जाएं और शर्मिंदा होके आके बोलने की अगर गलती हुई है माफ करें, अदरवाइज इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे एसडीएम साहब को। और हमारी सबसे पहली डिमांड यही है कि एसडीएम साहब को यहाँ से ट्रांसफर किया जाए और इसको किसी भी ऐसे अधिकारी के रूप में जो है पोस्टेड ना किया जाए जिसे पब्लिक डीलिंग का काम हो। इसको किसी गोदाम वगैरह का चेयरमैन वगैरह लगा दें इसको, बस वही गोदाम संभालने लायक है भैया, ये पब्लिक डीलिंग के लायक नहीं है। ऐसा व्यक्ति जो पब्लिक के लिए हानिकारक है। वकील जो है पब्लिक के लिए काम करते हैं और ये दलालों के लिए काम करता है, हम इसकी निंदा करते हैं। वकील एकता जिंदाबाद।